हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शंस देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर है एज इफ, व्हाट इफ, इवन, दो, ओवर एंड ओवर, एट लीस्ट, इन बिटवीन, फर्दर, ऑल ऑफ सडन, मोर ओवर, लाइकवाइज, अदरवाइज, एट ऑल, परहैप्स। तो इनके हम डिफरेंट यूजेस देखने वाले हैं और अच्छे से हम इसे सीखने वाले। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा एज का मतलब है जैसा कि। कई बार बोलते हैं जैसा कि आप जानते ही हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि आप इंग्लिश जो देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंसेस है जहाँ पे हम बीच में स्टार्टिंग में भी लगाते हैं जैसा कि, या बीच में भी लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसा कि। तो जैसा कि के लिए हम लेते हैं एज। तो एज जैसा कि आप जानते हो, एज यू नो, एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है कि वो बॉम्बे जा रहा है, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, जैसा कि मैं जहाँ रहा हूँ। तो एज आई एम गोइंग, जैसा कि आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, एज आई एम गोइंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि आज मौसम साफ है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। जैसा कि आज मौसम साफ, मौसम को क्या कहते हैं, क्लियर, साफ को क्या कहते हैं, क्लियर। चलिए एज इफ का मतलब होता है ऐसा लगा जैसे, ऐसा लगा जैसे। तो अभी पहले हमने देखा था एज था, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है, एस नहीं है, एज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एज इफ, अब एस के साथ में क्या लग गया, एज के साथ में लग गया एज इफ आगे ऐड हो गया है, ठीक है। तो एज इफ का अर्थ हुआ ऐसा लगा जैसे, अथवा ऐसा लगा मानो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में हो, ऐसा लगा कि जैसे वो रो रही थी, ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानती थी, ऐसा लगा जैसे वो उसका भाई था, ऐसा लगा मानो वो पागल थी। आप इनमें से जितने सेंटेंसेस मैंने बोला, आप अपनी मनपसंद का कोई भी एक सेंटेंस कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मैं जरूर चेक करूंगी। एज इफ का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देख लें, ऐसा लगा जैसे। अब ऐसा लगा जैसे, इसके लिए हमें क्या लिखना है, एज इफ। तो इसकी जगह हम सीधे लिख देते हैं एज इफ। वो गुस्से में है तो शी इज एंग्री, शी इज एंग्री। हो, चाहती थी नहीं है, चाहती हो, तो शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। एज इफ शी वॉन्ट्स टू से समथिंग, ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है या हो, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, तो ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ऐसा लगा जैसे वो उसका भाई, पे क्या लिखेंगे, एज इफ वो उसका भाई है या हो, ही इज हर ब्रदर, ही इज हर ब्रदर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अभी कमेंट कर दीजिए, अभी उसमें लिख दीजिए, लाइक अभी कर दीजिए, ओके। अब दूसरी बात, जहां हमने एज इफ लिखा है, एज इफ लिखा है, उसकी जगह ये इफ की जगह हम दो भी लगा सकते हैं, तो भी मीनिंग सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं। जैसे एज इफ लिखे, चाहे आप चाहे तो एज दो भी लिख सकते हैं, आपकी पसंद है। आपको अगर ये अच्छा लगता है एज इफ लिखना है तो एज इफ लिखिए, आपको लगता है कि मुझे एज दो लिखना है तो आप एज दो लिखकर भी सेंटेंस बना सकते हो, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से, बिल्कुल इसी मीनिंग में, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इफ। अब एज इफ के बाद हमने लिया है व्हाट इफ का भी यूज है व्हाट इफ का मतलब अगर ऐसा हो तो क्या, ऐसा हो तो क्या, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो क्या, या कैसा लगेगा अगर ऐसा हो तो, ठीक है। अगर ऐसा हो तो क्या, है ना, अगर मैं स्कूल नहीं गई तो क्या, ठीक है, इस तरह से। अगर वो यहाँ आ गया तो क्या, इस तरह, इस सेंस में। क्या हो अगर, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस बनेगा, व्हाट इफ, क्या हो अगर मैं स्कूल ना जाऊँ तो क्या हो, अगर वो यहाँ आए तो क्या हो, अगर हम वहाँ पहले पहुँच गए तो क्या हो। व्हाट इफ का अर्थ है क्या हो अगर, तो क्या हो अगर, तो यहाँ पे क्या हो अगर उसकी जगह हमें लिखना है व्हाट इफ, ठीक है। मैं स्कूल ना जाऊँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, तो आई डोंट गो टू स्कूल, ओके।
क्या हो अगर वो फेल हो जाए, यहाँ पे ना what if she fails, अगर वो फेल हो जाती है तो क्या, है ना। क्या हो अगर राहुल ना कमाए, कमाने के लिए अर्न है और ये ना लिखा है तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, और व्हाट इफ से स्टार्ट करके आपको सेंटेंस बनाना है। इवन का मतलब होता है तक। अरे मुझे तक पता है, मैंने तक वहाँ खाना नहीं खाया। अरे वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचा, वो तक नहीं पहुँचा, वो भी नहीं पहुँचा। जहाँ हम भी बोलते हैं तक बोलते हैं उस मीनिंग में, मैंने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी। इवन, मैंने भी के लिए कहाँ की जगह लिखेंगे इवन आई, मैंने भी, इवन आई डिडंट ईट, मैंने भी खाना नहीं खाया, मैंने तक खाना नहीं खाया। उसने भी डांस किया, अरे उसने तक डांस किया या उसने भी डांस किया, उसे बिल्कुल नहीं आता था तब उसने भी डांस किया। यहाँ पर लिखे इवन शी डांस्ड, ठीक है। हमने भी मूवी देखी, हमने भी देखी, हमने तक मूवी देखी, यानी इवन वी। थोड़ी जगह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इवन वी वॉच द मूवी, इवन वी वॉच द मूवी। आई होप कि ये समझ में आ गया। ये अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमने देख लिया, इसका ये है धो का मतलब है हालांकि, फिर भी, भले ही। तो कई बार हम बोले ना कि हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार, हालांकि वो गरीब है ईमानदार है ना। तो ये विरोधी बात होती है। ये कंजक्शन कैसा है, विरोधी भाव, कॉन्ट्रास्ट में इसका यूज होता है। भले ही वो सुंदर है लेकिन प्राउडी, अभिमानी है। हालांकि वो मेरा मित्र है लेकिन फिर भी मैं उससे सारी बात शेयर नहीं करता हूँ। तो इस तरह से हालांकि, विरोधी बात जब करनी हो हमें, तब एक बात है दूसरी बात से कॉन्ट्रास्ट में होता है, हम इसका यूज करते हैं। हालांकि के लिए हमें यूज करना है दो की लिखना है, हालांकि जहाँ है या फिर भी है, जैसे भले ही है तो उसके लिए हमें यूज करना है दो। हालांकि वो गरीब है लेकिन, भले वो गरीब है लेकिन कैसा है, ईमानदार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो ही इज पुअर, जबकि वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है, भले ही वो गरीब है, इस मीनिंग में हुआ, ठीक है। भले ही वह सुंदर है तो इसके लिखेंगे दो शी इज ब्यूटीफुल, भले ही वो भी सुंदर है, ब्यूटीफुल हो, कोमा लगा के आप लिख सकते हो शी इज प्राउडी। ऐसा सेंटेंस आगे के लिए कुछ भी इस तरह का सेंटेंस यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, कोमा लगा के हम बना सकते हैं ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट, ओके। हालांकि वो मेरा मित्र है, मैं सारी बात उससे शेयर नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे दो ही इज माई फ्रेंड, जबकि वो मेरा मित्र है। ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि वो मेरा मित्र है। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। अब एक बात और बता दूं, दो की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ऑल दो। जो ये दो की स्पेलिंग है वही स्पेलिंग है, ठीक है, सेम वही स्पेलिंग है, दो की स्पेलिंग है वही। आगे क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है AL, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया ऑल दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, इवन दो, ऑल दो, इवन इफ, सभी इसकी जगह लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे ओवर एंड ओवर का मतलब हुआ बार बार को आप कह सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए, बार बार आप एक ही बात क्यों बोल रहे हो, तो आप एक ही बात क्यों बोल रहे हो, तो लिखेंगे वाई आर यू टेलिंग वन थिंग ओवर एंड ओवर, वन थिंग ओवर एंड ओवर। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन में है यह खेल हम बार बार खेलते हैं, ठीक है। यह खेल हमने बार बार खेला, लिखेंगे वी प्लेड दिस गेम ओवर
एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, क्लियर। उसने वही कपड़े बार बार पहने, उसके लिए लिखेंगे, ये आपको कमेंट में करना है। वही कपड़े के लिए क्या आएगा, सेम क्लोथ्स आएगा। चलिए और हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यू रोट सेम आंसर ओवर एंड ओवर, तुमने एक ही उत्तर बार बार लिखा है, एक ही उत्तर, एक जैसा ही उत्तर तुमने बार बार लिखा है, या एक ही उत्तर तुमने बार बार लिखा। यू रोट सेम आंसर ओवर एंड ओवर, उसने वही कपड़े बार बार पहने, वो भी लिख सकते, ये वाला अपने हैं यहाँ पर, क्लियर। यू प्लेड दिस गेम ओवर एंड ओवर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटलीस्ट। एटलीस्ट का अर्थ है कम से कम, एटलीस्ट का अर्थ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, अब बोलते हैं ना, कम से कम उससे मिल तो लो, कम से कम उसे फ़ोन तो कर लो, कम से कम उसे पैसे तो दे दो, कम से कम उसकी मदद तो कर दो, कम से कम वहाँ चले तो जाओ, कुछ मत करना, खाना मत खाना, पर कम से कम वहाँ चले तो जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं कम से कम। कम से कम के लिए एटलीस्ट लास्ट में हम लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। उसे फ़ोन तो करो, एटलीस्ट कॉल हिम, एटलीस्ट उसे कॉल तो करो। कम से कम अपना नाम तो बताओ, तो एटलीस्ट टेल योर नेम, एटलीस्ट टेल योर नेम, ठीक है। कम से कम उसे पैसे तो दे दो, तो एटलीस्ट ये आपको करना है, ठीक है। इसको आपको कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन बिटवीन, यानी इसी भी, इसका मतलब हुआ इसी बीच में, उसी समय दौरान, यानी कोई एक काम चल रहा था, उसी समय दरमियान दूसरी कोई चीज़ आ गई है, दूसरा कोई काम हो गया, तब हम कहते हैं, ठीक है। मैं खाना खा रहा था, इसी बीच मेहमान आ गए, मैं खाना खा रहा था इसी बीच, तो लिखेंगे जैसा हिंदी में उसी तरह से बनेंगे। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग इन बिटवीन इसी बीच, इन बिटवीन इसी बीच मेहमान आ गए, क्या है, इसी बीच मेहमान आ गए। इन बिटवीन गेस्ट केम, ठीक है। मैं फ़ोन कर रहा था, इसी बीच राजीव आ गया। आई वॉज कॉलिंग इन बिटवीन राजीव केम, ठीक है। वह नहा रहा था, इसी बीच फ़ोन बजा तो फ़ोन रिंग का रेंग हो जाएगा, फ़ोन रेंग। अब वह नहा रहा था, ये ठीक है क्या, ये पास्ट में करना, नहा रहा था वॉज आएगा, इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फ़ोन बजा, फ़ोन रेंग, ये आपको कमेंट में करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे का की, ठीक है, आगे का इलाज दिल्ली में होगा, आगे का इलाज, तो यहाँ पे आगे का इलाज दिल्ली में होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ करेंगे। फर्दर ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे आगे का इलाज, फर्दर ट्रीटमेंट, आगे की कहानी, फर्दर स्टोरी, आगे का रास्ता, फर्दर वे, ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। तो फर्दर ट्रीटमेंट विल बी इन दिल्ली, आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा, आई विल टेल फर्दर स्टोरी। आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, आई डोंट नो फर्दर वे। चलिए आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से, क्या होगा इसका मीनिंग, अचानक से। आप शॉर्ट में इसको सडनली भी यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, सडनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक से पुलिस आई, अचानक से पुलिस आ गई, अचानक से स्वाति हंसने लगी, अचानक से राजीव ने थप्पड़ मारा, ठीक है। चलिए हमें अचानक से पुलिस आ गई, तो लिखेंगे ऑल ऑफ सडन पुलिस अराइव्ड, ठीक है। अचानक से स्वाति हंसने लगी, ऑल ऑफ सडन स्वाति स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगी ना, स्वाति स्टार्टेड लाफिंग। अचानक से राजीव ने थप्पड़ मारा, ठीक है, लिखेंगे
ऑल ऑफ सडन राजीव स्लेप्ड। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब है के अलावा, के अलावा, इसके अलावा यानी के अलावा। जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये रेड पेन है, रेड पेन के अलावा दूसरी ब्लू पेन घर पे है। ठीक है, इस घर के अलावा मेरे गांव में भी हमारा घर है, इस शर्ट के अलावा मेरे पास ऐसी 4 शर्ट और हैं। इस तरह के अलावा, इस चीज़ के अलावा कोई और चीज़ भी मेरे पास है। मेरे पास इस नेकलेस के अलावा डायमंड के 2 नेकलेस और भी हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस हम बनाते के अलावा, है ना, तब हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा मेरा एक घर सूरत में है, सबसे पहले लिखेंगे। इसमें जिससे कोई चीज़ मैं बता रही हूँ कि अहमदाबाद में मेरा घर है, ऐसा मैंने कहा। उसके बाद मैं कहूँ कि इसके अलावा मेरा एक घर सूरत में भी है। ठीक है, मेरे को गुजराती बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, इसके अलावा मुझे पंजाबी बोलना आता है, मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल सकती हूँ। फिर नीरज के पास ब्लू बाइक है, एक कार है, और उसके अलावा रेड बाइक भी है। तो कोई चीज़ के अलावा दूसरी एक्स्ट्रा है, उसके लिए बोलते हैं मोर ओवर। मोर ओवर, मोर ओवर, इसके अलावा आई हैव अ हाउस इन सूरत। इसके अलावा मेरे सूरत में भी एक घर है। इसके अलावा मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, तो लिखेंगे मोर ओवर आई कैन स्पीक पंजाबी। आई कैन स्पीक पंजाबी। आई कैन स्पीक पंजाबी। ओके, चलिए। इसके अलावा नीरज के पास लाल बाइक है, तो ये आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, इसमें लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब है बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम ये दूसरे शब्दों में कहें तो सेम। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही कार मैंने देखी थी। जब ऐसा है बिल्कुल ऐसी ही कार, बिल्कुल लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही, तो इसका वो लाइकवाइज। तो सेम कार, हम जैसे बोलते हैं मैंने सेम कार देखी, तो लाइकवाइज कार। क्या बोले? लाइकवाइज कार। बिल्कुल ऐसी ही कार, बिल्कुल ऐसी ही कार, तो हम लिखेंगे लाइकवाइज कार। बिल्कुल ऐसी ही, तो लाइक वाइज कार। क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही चित्र, लाइकवाइज पिक्चर। क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही पुलाव, वेज पुलाव, लाइकवाइज वेज पुलाव। इस तरह से हम बोलेंगे। सेम कार, सेम पिक्चर, इसकी जगह हम लाइकवाइज बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही कार मैंने देखी थी। आई सो लाइकवाइज कार। आई सो लाइकवाइज कार। ठीक है, सागर ने बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनाया, तो सागर ड्रो करेंगे, सागर ड्रू लाइकवाइज पिक्चर। लाइकवाइज पिक्चर। ओके, बिल्कुल ऐसे ही मैंने वेज पुलाव बनाया। ठीक है, इसको आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब वो वरना, नहीं तो, है ना, शर्त होती, कंडीशन होती है, अपोजिट में होता है, कॉन्ट्रास्ट में, कि चुपचाप यहाँ बैठो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। ठीक है, बातें मत करो, होमवर्क करो, काम पूरा करो, नहीं तो खड़े हो जाओ क्लास में। इसमें ऐसे सेंटेंस बनेंगे, बातें मत करो, नहीं तो आप कह सकते हो वरना कहो या नहीं तो, वरना या नहीं तो, वर्क से बाहर जाओ। तो बातें मत करो तो लिखेंगे इसमें डोंट टॉक, अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँ। मुझे पैसे की नहीं है, हमें मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे लिखेंगे गिव मी मनी, मुझे पैसे दो, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। अदरवाइज, अभी आपको कमेंट करना है, अदरवाइज से स्टार्ट होगा सेंटेंस। चलिए, नेक्स्ट है एट ऑल। एट ऑल का मतलब है किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। एट ऑल, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, यहाँ तक है। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो,
एट ऑल, आई विल नॉट गो एट ऑल, आई विल नॉट गो एट ऑल, वह किसी भी कीमत पर पास होगी। शी विल पास एट ऑल, शी विल पास एट ऑल। मैं उसका चेहरा किसी भी कीमत पर देखना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस एट ऑल। लास्ट में लगा देना एट ऑल, किसी भी कीमत पे। आप लिख सकते हैं एट एनी कॉस्ट भी आ सकता है, लेकिन एट ऑल ईजी है, छोटा सा भी है। परहैप्स यानी शायद, जिसमें बहुत कम संभावना, शायद वो आज नहीं आएगी। शायद के लिए हम यूज़ करते हैं परहैप्स शी विल नॉट कम, परहैप्स आज वो नहीं आएगी। शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, शायद वो खाना नहीं खाएगा, लिखेंगे परहैप्स ही विल नॉट ईट, ही विल नॉट ईट, यहाँ पर बिंदी विल नॉट ईट, शायद वो खाना नहीं खाए। शायद अर्चना जॉब ज्वाइन करे, तो परहैप्स का स्टार्टिंग में ऐसे ही यूज़ कर देना है और आपको सही सेंटेंस बनाना। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट।